क्या नाम, मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, मोदी जी आएंगे जी। महेश जी को नहीं जानते, हम मोदी जी को जानते हैं, हम मोदी जी को वोट देते हैं। अखिलेश यादव कुछ नहीं है, कुछ आज तक नहीं करा। के बारे में सोचते अखिलेश जी के बारे में। अच्छा, राहुल उन्हीं को राहुल को देना वोट। लेकिन जो किसानों के हक में करेगा हम उसी का साथ देंगे। कोई नहीं देख रहा, मोदी जी को देख रहे हैं सब लोग हैं कि वो 20% के लिए 80% को झुकाते हैं। हम कमा रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम टैक्स तक भर रहे हैं, क्या दे रहे हैं मोदी जी हमें? क्या दे? अगर हम बीजेपी को वोट भी दे देते हैं ना, फिर भी वो हमारी वोट नहीं मानते। मोदी जी तो बहुत बढ़िया हैं, वो गलत काम नहीं करते, मगर चेले चपेटे जो है ना वो गलत काम करते हैं। मालिक तो धनवान है, वो चमचों से परेशान है। बीजेपी का नारा है इस बार 400 पार, लेकिन फुलाए हुए 400 पार के गुब्बारे में कितना दम है? और दो युवा चेहरे अखिलेश यादव और राहुल गांधी क्या जनता के दिल में अपनी जगह बना पा रहे हैं? और अगर हाँ, तो फिर क्या वो मोदी जी के विजय रथ को रोकते हुए जनता को नजर आ रहे हैं? जनता क्या कहना चाह रही है, ये आपको बताने के लिए, दिखाने के लिए, सुनाने के लिए और समझाने के लिए हम आपको लेकर चलेंगे जनता के बीच। माहौल ये है। हमारे शहर में अच्छा काम हो रहा है। क्या क्या काम किया उन्होंने? कर ही रहे, सब बढ़िया ही काम कर रहे हैं। गरीबों के सिलेंडर के बारे में हर एक चीज़ बढ़िया ही बढ़िया कर रहे हैं। वो अपने देश को बढ़िया बना रहे हैं, इससे बढ़िया क्या है? मोदी के ही मेंबर हैं, मोदी जी को ही देंगे। हाँ, आपका नाम क्या है? मोहम्मद वसीम। हाँ वसीम भाई, ये मोदी जी की गारंटी के बारे में आप कुछ कहें? जो मोदी जी गारंटी दे रहे हैं उसके बारे में कुछ कहें। जी, मोदी जी हर बार से ज़्यादा सीट लाएंगे इस बार, क्योंकि मोदी जी ने जो भी काम करा है किसी हिंदू मुसलमान को देख के काम नहीं करा है। ज़रूरतमंद को ज़रूरत की जगह दिलवाने का काम करा है। मोदी जी ने 2.5 लाख रुपए की योजना निकाली थी अभी गरीबों को मकान बनाने की। ना तो ये देखा कि ये मुसलमान है, ना ये देखा हिंदू है, ये इंसान है। अगर ये परेशान है तो इसको 2.5 लाख रुपये दिए जाएँ। उसकी जाँच हुई है, जाँच होने के बाद में उसे 2.5 लाख रुपये मिले हैं। और सबसे ज़्यादा योजना का फ़ायदा मैंने ये देखा अपने समाज के अंदर ही देखा है। अभी ककोड़ गया था मैं, ककोड़ में 40 मकान ऐसे बने हुए थे जो प्रधानमंत्री योजना से बने हुए थे। भेदभाव वाला मामला होता तो ये 40 मकान कैसे बन गए ककोड़ के अंदर? और इंशाल्लाह मैं भी अपनी वोट मोदी जी को ही दूंगा, क्योंकि अभी तक अखिलेश ने हमें लड्डू दिया, बस वैसे ही लॉलीपॉप। कभी हमारे ने फ़ायदा नहीं करा अखिलेश ने। एक हमें हथियार बनाया है अखिलेश ने, कि मुसलमानों को डरा के वोट लेने का काम करा है। महेश शर्मा जी का एक अपना अलग वो है कि वो लोगों समाज में कभी आते तो है नहीं, ज़्यादा कम ही आते हैं। इसकी जगह किसी एक समाज से जुड़े हुए आदमी को मिल जाता तो वो बेहतर था। और कांग्रेस का और सपा का, अखिलेश यादव का और राहुल गांधी का साफ होना है। इनकी जमानतें जब्त होंगी और ये साले ईडी के छापों से सब जेल जाएंगे। इन्होंने हराम के माल मारे, अपने घर भरे। आज देखो योगी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी का नाम ख़त्म कर दिया। 7 साल के अंदर हमारे कोई यहाँ आके कोई गुंडा आके यूँ नहीं कहता मैं समाजवादी का जिला अध्यक्ष हूँ। मुसलमानों का बीजेपी से लगाव नहीं है, बीजेपी से दूर है। ऐसा कुछ नहीं है, वो गलत फहमी के शिकार हैं। मुसलमान इस टाइम सबसे ज़्यादा बीजेपी को वोट देगा और देगा। सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए मुसलमान सबसे लाइनों में ज़्यादा लग रहे हैं। खूब राशन ले रहे हैं दबा नहीं है भाई। फ्री राशन चल रहा है, जब से कोरोना से लेकर आज तक फ्री मिल रहा, खूब ले रहे हैं मुसलमान। आपका क्या नाम है? विजेंद्र कुमार प्रजापति। मुझे तो जी फ़ायदा ये हुआ, विकलांग पेंशन आ रही है मेरी। गैस तो खैर महंगी होएगी, पहला सिलेंडर कितने का, अब कितने का। तो महंगाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ा? महंगाई से फ़र्क तो पड़ा है। क्या महंगाई से क्या फ़र्क है? क्यों काम हो रहा है? महंगाई से क्या फ़र्क है? कुछ भी फ़र्क नहीं है। क्या फ़र्क है? मजदूरी क्यों हुई है? राजस्थान में देखो क्या बीत रही है, यहाँ पे क्या महंगाई है? कुछ भी महंगाई नहीं है, खूब अच्छा काम है। और इधर अखिलेश का और राहुल गांधी का पैक्ट हो गया है, क्या सोचते हैं आप? अखिलेश जी के बारे में सोचते हैं, अखिलेश जी के बारे में। अच्छा, राहुल उन्हीं को राहुल को ही देना है वोट, उसे ही वोट देना है और किसी को देना ही ना। आप ये सरकार किसी काम की नहीं है, हर काम बिगाड़ रही है। ये बात बहुत अच्छा। राम कुरैशी, मैं अजगर से प्रदेश सचिव हूँ। लेकिन जो किसानों के हक में करेगा हम उसी का साथ देंगे। लेकिन किसानों की तो बिल्कुल भी सुनी नहीं जा रही। अभी हम बैठे हैं धरने पे और इससे ज़्यादा धरना देंगे। हर चीज़ पे महंगाई इतनी हो चुकी है कि हर आदमी परेशान है, आम आदमी ज़्यादातर परेशान है। इस वजह से ये है कि ज़्यादातर लोगों की जो वो हो रही है वो कांग्रेस की चल रही है हमारे क्षेत्र में तो ज़्यादातर।
बताओ आप, महंगाई हो रही है। महंगाई तो आदमी जब थाली बैठेगा घर में तो महंगाई तो दिखाई देगी। जब आदमी कमाने जाएगा जब तो कुछ होगा। जब कारोबार खत्म हो गए, नहीं चल रहे तो कारोबार कहाँ नहीं है बताओ। आदमी करने की क्षमता होनी चाहिए ना। कारोबार हर जगह है। जी का कार्यकाल कैसा? हम महेश जी को नहीं जानते, हम मोदी जी को जानते हैं। हम मोदी जी को वोट देते हैं। मोदी जी के लिए ही सबकी पहचान है। मोदी जी गारंटी पे अपनी पूरी उतरेंगे। फुल गारंटी है। हर चीज़ का लाभ है हमें। कृषि का पैसा आ रहा है, हर चीज़ का हमें लाभ मिल रहा है और राशन मिल रहा है, हर चीज़ मिल रहा है टाइम पे। कोई गुंडागर्दी नहीं है। हम अब रात को 12-1 बजे कभी भी निकलने को मन होता हम बेझिझक होकर निकल जाते हैं। किसकी वजह से? मोदी जी की वजह से है ही भाई। योगी जी तो आने वाले दिनों में पीएम बनेंगे। लड़कियां कितनी परेशान वो थी, निकलना भी ना चाहती थी घर से, डर रहता था कि कोई भी छेड़ देगा वो है। अब तो पूरी सुरक्षा मिल रही है लड़कियों के लिए। अब औरतों की बहुत सुरक्षा है। मेरा नाम दीपक शर्मा, गांव बोड़ा से बिलोंग करता हूँ। अच्छा दीपक जी, महेश जी को दोबारा टिकट मिला है, उनका कार्यकाल कैसा रहा, उनके बारे में कुछ बताओ। बहुत अच्छा कार्यकाल है हमारे इधर पूरे क्षेत्र में। खूब सौभाग्य की बात है। बहुत अच्छा हिसाब है हमारे इधर क्षेत्र में। राहुल गांधी का और अखिलेश यादव का गठबंधन हो गया है, उसका क्या असर पड़ेगा? उन पर तो अब भी नहीं है, पहले भी नहीं है। उससे असर से कुछ नहीं होता। हमारे अभी गांव में अच्छे रोड, अभी 12 किलोमीटर की एक रोड बनाई है डॉक्टर साहब ने। एक 9 किलोमीटर की अलग बनाई है। एक आरसीसी हमारे गांव में अलग दी है। और बाकी अच्छा ही है हमारा तो टोटल भी आदमों का है। जब भी हम प्लस में रहते हैं सबसे बीजेपी के लिए। अखिलेश यादव कुछ नहीं है, कुछ आज तक नहीं करा विकास। तो दोबारा उनको टिकट दिया गया, क्या उनका कार्यकाल अच्छा रहा? काम ठीक कर रहे हो, बढ़िया कर रहे हैं। शहर की देखा वाली भी है, वैसे भी ठीक है, आदमी भले हैं, कोई ऐसी परेशानी नहीं है जो हमें परेशानी नहीं है। उनको कोई परेशानी नहीं। पब्लिक से मिलते हैं, काम करते हैं? हाँ, पब्लिक से मिल भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, ऐसी कोई बात। तो आपके क्या पोजीशन रहेगी? पोजीशन ठीक ही रहेगी जैसे पहले ऐसे हो। और ये यानी अच्छा, मोदी जी की जो स्कीम चली है लोगों के लिए, तो उसमें जो लोगों को फायदा मिल रहा है उससे कुछ फर्क पड़ रहा है? अब फायदा दे रहा है और खाने को गल्ला भी दे रहा है, सब चीज़ है। मोदी के रामायण को ऐसे थोड़ी बेकार है, सब बढ़िया काम, कोई ऐसी परेशानी नहीं। चंद्र जी को भाजपा ने दिया है और इधर कांग्रेस का और सपा का अलायंस हुआ है, तो क्या पोजीशन रहेगी, शहर की क्या फिजा रहेगी? महेश शर्मा जीतेंगे। बढ़िया आदमी है, बढ़िया नेता है, साफ सुथरी छवि का है। और मोदी जी की गारंटी के बारे में? मोदी जी की गारंटी बढ़िया चल रही है। सबको राशन मिल रहा है। प्रधानमंत्री योजना में जो मकान बन रहे हैं सबके एक समान बन रहे हैं। कोई हिंदू मुस्लिम का कोई उसमें भेदभाव ना है। और कांग्रेस का और सपा का जो अलायंस हुआ है उसका कुछ असर पड़ेगा? उससे कोई फर्क ना पड़ेगा। क्रिमिनल एक्टिविटी कम हो गई है, बिल्कुल ख़त्म सी हो गई है। ये है दीजिए ने जो गारंटी दी है वो सारी पूरी हो रही है। ऐसे बीजेपी ने पुनः महेश शर्मा जी को टिकट दिया है, जी को दोबारा टिकट मिला है, उनका कार्यकाल कैसा रहा, उनकी कुछ उपलब्धियों के बारे में बताइए। बड़ी खुशी की बात, उन्हें दोबारा टिकट मिला है और विकास तो आप देख ही रहे हैं रोड का, पीछे भी आपने देखा। और जेवर पे उन्होंने एयरपोर्ट का भी मामला है और विकास बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसे मोदी जी से कह के, अमित शाह जी से कह के, शासन प्रशासन से पूरा अच्छा क्षेत्र में उनकी बड़ी खुशी की लहर है। जनता उनको सपोर्ट करती है, उन्हीं के साथ में है। जैसे सुना ये यादव का गांव है, अखिलेश यादव का और राहुल गांधी का गठबंधन हुआ है, तो उससे कुछ असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। यादव भी सब महेश शर्मा जी के साथ में, मोदी जी के साथ में है। लोग कहते हैं महंगाई बहुत हो गई, महंगाई कोई नहीं देख रहा है, मोदी जी को देख रहे हैं सब। जब से बीजेपी सरकार आई है उन्होंने लाइट को और सड़क को तो ऐसा कर दिया है कि पिछले 50 साल की हम परेशानी भूल गए हैं। तो बीजेपी सरकार और महेश शर्मा जी का इतना योगदान है। कोई एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ, हमारे देश के राजनीतिक लोग ना बड़ी गंदी सोच के लोग हैं कि वो 20% के लिए 80% को झुकाते हैं। इसकी एक यही कमी रही है कि उसने ना हमेशा 80% को नीचे किया है और 20% को ऊपर किया है।
जबकि बीजेपी ने 80% को ऊपर सम्मान दिया है और 20% को बराबर का हक दिया है। किसी को दबाया नहीं है बीजेपी ने आज तक। जिस तरह से वर्कर की मजदूरी, एक दिहाड़ी मजदूर जाता था 200 से 250 रुपये से मिलते थे, आज उसकी जो दिहाड़ी है 500 रुपये है। अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो सोर्स है ना आपका, वो एक्सपेंस भी बढ़ेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं कमाऊँ तो 50,000 और खर्चा मेरा 2,000 हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपने देखा होगा बंगाल है सस्ता राज्य है पर तरक्की नहीं है, बिहार है सस्ता राज्य है पर तरक्की नहीं है, दिल्ली महंगा राज्य है, बॉम्बे महंगा राज्य है पर तरक्की कितनी है। रामेश्वर दयाल गुप्ता। गुप्ता जी, महेश जी को टिकट मिला है, आने वाले हो या कोई और हो, हमें तो मोदी से मतलब है। वो किसी और को भी दे देते ना तो भी हम देते। हमें तो अंधे समझ लो, अंधे भगत। महंगाई, बेरोजगारी। नहीं तो देखो जी, जब जनता बढ़ रही है तो महंगाई बढ़ेगी। वैसे इन्हें थोड़ा सा सोचना चाहिए इसकी तरफ भी, महंगाई की तरफ। अब ये जाने आगे तो इनका काम है। देखो चारों तरफ से छूट दे रखी है, राशन फ्री है पब्लिक को, और क्या चाहिए वो बताओ। आपका नाम क्या है? रोहतास कुमार प्रजापति। ये हमें क्या मिल रहा है? हम कमा रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम टैक्स तक भर रहे हैं। क्या दे रहे हैं मोदी जी हमें? क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे। हमने इतनी स्कीम चला रखी है गरीबों के लिए। किसको मिल रही है? वो मालदार लोगों को मिलनी है, गरीबों को नहीं मिलनी। कभी भी जाइए आप, गरीबों को क्या मिल रहा? कुछ भी नहीं मिल रहा। हम कह रहे ये सुनने में आ रही है जो 2-2.5 लाख रुपए मिल रहा मकान बनाने के लिए, उसका पैसा भी तो वापसी देना पड़ेगा। यही उड़ा दी थी, लेकिन ऐसा है नहीं। बैंक वाले बता रहे शुरू में यही उड़ा दी थी कि देना पड़ेगा, नहीं बैंक वाले तो लेकिन अब माफ कर दिया। माफ कर दिया। तुझे बनाना मकान है? मेरे मकान के 2 बार का फार्म भर दिया, मेरा अभी तक पैसे नहीं आई। तेरा नसीब की बात नहीं। वे करोड़ों लोगों के मकान बन गए, तेरा 2 बार फार्म भरा, तेरा बनाई ना अभी तक। अच्छा, यहाँ कांग्रेस की हवा बन रही है या भाजपा की हवा बन रही है? किसकी कौन निकल सकता? अभी तक किसी की भी ना है। गाना सुना दूं एक? देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चंदा न बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। ये किसके लिए गाया आपने? अपने लिए। ये अपने लिए क्या गाया? तुम्हें सुनाया मैंने। जय हिंद, जय भारत। ये देखो, यहाँ जय श्री सिद्ध गोरखनाथ धाम है जहाँ पर आप खड़े हैं। यहाँ पहले ऐसा रास्ता था कि कभी पैदल नहीं निकला जाता था, और हमारे सांसद जो हैं डॉक्टर महेश शर्मा जी, उन्होंने यहाँ के लिए आरसीसी रोड दिया और उनके हम आभारी भी रहेंगे। और उन्होंने यहाँ क्या कई रोड दिए हैं हमारे गांव में, कर हाईवे पे भी टच किए हैं, मगर उन्होंने धाम के बारे में भी सोचा और कई लोगों के बारे में भी हर तरीका के रास्ते निकाले और बहुत अच्छे विकास भी किए हैं। और महेश शर्मा जी काम अच्छा भी करते हैं। जो जब से बीजेपी आई है यहाँ पे कोई ऐसा माहौल नहीं बना। वैसे तो सगली वोट देने वाले लोग यहाँ के सारे अखिलेश के ही हैं, मगर अब के सब कोशिश ये करेंगे इंशाल्लाह कांग्रेस को वोट देंगे। तब यह है, अगर हम बीजेपी को वोट भी दे देते हैं ना, फिर भी वो हमारी वोट नहीं मानते। चाहे हम कितना ही उन्हें वोटों से जिताते हैं, मगर वो लोगों की निगाह में रहती है मुसलमान वोट नहीं देते। तो हम इसलिए कोशिश करेंगे इंशाल्लाह वोट ना दें इनको। नहीं, वोट नहीं देते, दे भी देते हैं वोट, ये फिर भी हमारे ये नहीं बोलते ना मुसलमान वोट दे रहे हैं। वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री हैं पूरे देश के, मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे, चाहे वो वोट दें कोई नहीं दे। और इनसे बढ़िया जो बात है प्रधानमंत्री के बारे में, इनसे बेहतर कोई भी नहीं है। मोदी जी तो बहुत बढ़िया हैं, वो गलत काम नहीं करते, मगर चेले चपेटे जो है ना वो गलत काम करते हैं। मालिक तो धनवान है, वो चमचों से परेशान है। क्या नाम है आपका? जमील। जमील अंसारी। जमील भाई, जैसे कांग्रेस का और अखिलेश यादव का दोनों का पैक्ट हो गया है और यहाँ से महेश शर्मा को दोबारा से टिकट मिल गया है बीजेपी की तरफ से, तो आपका रुझान क्या है? हम तो गठबंधन के ही साथ हैं, इनके अखिलेश कर इनके साथ हैं। का कार्यकाल कैसा रहा? ये क्या कार्यकाल रहा, यहाँ तो कुछ भी ना रहा उनका। और मोदी जी जो गारंटी दे रहे हैं राशन की, कार्ड की, गैस की, मकान की, वो तो कुछ भी ना। गारंटी वारंटी क्या है? कुछ नहीं। लोग फायदा उठा रहे हैं, नहीं आ रहे हैं उनके? इन्हीं के लोग फायदा उठा रहे होंगे, हमें तो कोई फायदा मिल ना रहा है इन सरकार में।
हम आ गए हैं खुर्जा में। अब खुर्जा के लोगों से पूछते हैं आने वाले 2024 के चुनाव का क्या रुझान है। हाँ, आपका नाम? आकाश सिंह। हाँ आकाश जी, यहाँ से बीजेपी को ने 12 टिकट दिया है महेश शर्मा जी को, और राहुल गांधी का और अखिलेश यादव का गठबंधन हो गया है, तो क्या रुझान रहेगा यहाँ की पब्लिक? जी यहाँ से बीजेपी जीतेगी। बीजेपी का अच्छा रुझान रहेगा। महेश शर्मा जी ने यहाँ पे बहुत अच्छे काम किए हैं। मनोज शर्मा जी का जितना लगभग तय ही है यहाँ से, और हम दिल से सपोर्ट करते हैं बीजेपी को और महेश शर्मा जी। मोदी जी की गारंटी तक काम करेगी, जड़ तक काम करेगी, एक तरफा जीतेंगे मोदी जी। आयुष्मान कार्ड के बारे में? आयुष्मान कार्ड ने ऐसा किया है कि अगर एक जो गरीब आदमी है वो ऐसे बचा दिया है आयुष्मान कार्ड ने जैसे नहीं बच सकता था। जो अच्छा आदमी हमें लगेगा इनमें सब में उसे वोट देंगे। अखिलेश का आदमी हो या बीजेपी का हो या कांग्रेस हो, कोई भी हो। अच्छा, बीजेपी से दूरी है, कुछ नहीं है ना। बीजेपी तो हमें कहना पड़ता है, बड़े आदमी है बीजेपी में भी। बीजेपी में हमसे कहना पड़ता है, नाच भी दे रहा, सब चीज सड़क भी सही करा रहा, बस भी चल रही है, सब चीज हो रहा, ओके काम हो रहा, बिल्कुल बढ़िया। आए ना महेश जी यहाँ तो कलर होगा क्या? अभी कोई भी नेता है ना यहाँ फिलहाल की स्थिति में तो, और जैसा भी वक्त होगा ऐसे बात करेंगे, ऐसे कोई है। मोदी जी की जो गारंटी चल रही है, आप मुतमईन गारंटी से होगी पूरी? ये कहाँ गारंटी, कुछ भी ना। 15 लाख रुपए ना आए आज तक खाते में हमारे में, तो हमें 15 लाख के चक्कर में 15 लाख हमें कहाँ है, कुछ भी ना आया अभी तो। मकान बनवा दिए, जिसके टूटे मकानों बने हैं फिलहाल तो हमारे महल में तो एक आधी घर बन गया। सही काम चल रहा उनका भी, ऐसे कोई परेशानी ना। अखिलेश यादव से कोई फर्क नहीं पड़ा? पड़ेगा कौन फर्क, कौन पड़ेगा? फर्क तो पड़ेगा, जब 2-3-4 आदमी यहाँ खड़े होंगे तो फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ऐसा कोई है, उनकी आदमी बीजेपी के, उनके भी कार्यकर्ता हैं, सब चीज है, उनका भी फर्क तो पड़ता ही है। पंडित महेश शर्मा को जानते हो? जो वो कई दफे रहे यहाँ के, बढ़िया आदमी। और फिर देखो बढ़िया तो है, साल में 2 साल में, महीने में, 4 महीने में पब्लिक को आन के संस्कृत तो करें भाई, मैं कोई परेशानी हो तो बतलाओ, पर जीत जामे बैठ जामे अपने घर। परेशान है अब नाच से क्या गुजारा हो रहा है? सिलेंडर 1000 रुपये का हो रहा है, 900 रुपये का। अब बिजली का भी बिल है। अब मजदूर आदमी तो परेशान है सर। अब ये है कि बिजली है, जैसे दिल्ली में फ्री कर दिए बिजली पानी, ऐसा फ्री हो जाए तो कुछ मजा भी आवे। जो गरीब की हमदर्दी करेगा तो गरीब की तो उसकी माई को आत्मा रहेंगी ही रहेंगी। बीजेपी को हाँ, नाम पूछा? साबुद्दीन नाम है इनका। ना बीजेपी को देंगे, कोई किसी तो हम तो बीजेपी को देंगे। भाई ये कह रहे हैं कि मोदी ने महंगाई कर रखी, बेरोजगारी कर रखी। फिर महंगाई पहले 100 रुपये कमावे, अब 500-700 कमावे आदमी। काहे की महंगाई है? खुशहाल है, कैसे कपड़े पहनना है, भागा भाग बताओ। पहले कितना गंदा रहे, हटे हुए रहे। बिल्कुल महंगाई ना बढ़िया है, खुशहाली आई है, और जितनी महंगाई आएगी इतनी खुशहाली आएगी। न सही कह रहा हूँ मैं। तो महेश जी को फिर दोबारा बनवाओ? महेश जी आ जाए या ठाकुर साहब आ जाए। महेश जी को हो गया टिकट? महेश जी को देंगे तो बढ़िया है बेचारे, बेहतरीन। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। अच्छा, वोट है तुम्हारा? हाँ जी वोट है। अच्छा, कितनी बार दिया आपने? वोट मेरा दूसरी दफ़ा आया है। वोट इससे पिछली बार बीजेपी को दिया, मगर कोई फ़ायदा ना हो पाया। जब गाड़ी निकाल के ले गया तो 55 और 60 रुपये CNG मिली, मगर अब 100 रुपये मिल रही है। जो भाड़ा 5 से गया वो आज 600 का होगा, मगर CNG उसमें 300 की फूक रही है। इसमें नुकसान मेरा। मगर देखा जाए तो ये है कि जो गरीब आदमी स्थिति में जी रहे हैं उनकी तो दल गुजर वही होनी है, जो अपनी मजदूरी पे जी रहे हैं, चाहे वो महंगाई हो जाए या मंदाई हो जाए, तो सबको देखने के बाद बात होगी। अभी मान लो पहले बात कही गई कि 300 से 350 रुपये का सिलेंडर मिलेगा, अब वही सिलेंडर 1000-1100 रुपये का मिल रहा है। अब बताओ सर हम कहाँ से लेके आएंगे वो? तो यही मैं समझना चाहता हूँ कि सरकार को जो थोड़ा गरीबों पर भी ध्यान देना चाहिए कि मजदूर की क्या हाल है। सब अपना इज्जत के अपने घर पर बैठ जाती हैं, उनकी खैर खबर लेने कोई नहीं आता। हम गए जनता के बीच और जाना कि जनता की क्या है राय। अब चिंगारी में से क्या निकलकर आने वाला है भविष्य में, वो हम आपकी सोच पर छोड़ते हैं। अगली मुलाकात तक के लिए नमस्कार।